बिहार में एक बार फिर से चुनावी पारा चढ़ने वाला है। देखिए, अभी दो जो उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसके लिए तो अभी ऐलान नहीं किया है चुनाव आयोग ने। लेकिन आप जान रहे हैं कि जो विधान परिषद की एक सीट है उसके लिए ऐलान हो गया है और वो जो मतदान होना है उसके लिए उसकी तारीख मुकर्रर की गई है और वो तारीख है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विधान परिषद की एक सीट के लिए वोटिंग होगी और इसके लिए सारे दलों में, सारे गठबंधनों में माथापच्ची शुरू हो गई है। आपको हम बताएं कि तनवीर अहमद के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसी सीट को भरना है। हालांकि कार्यकाल बहुत छोटा है। देखिए, ये जो अवधि होगी मात्र 9 महीने के लिए ही चुनी जाएगी। 9 महीने के लिए ही कोई एमएलसी बनेंगे। 21 जुलाई 2022 को वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी अवधि वही है। तो 9 महीने के लिए एमएलसी बनना है और इसी 9 महीने के लिए महागठबंधन में भी और एनडीए में भी कौन होगा उम्मीदवार, इस पर माथापच्ची तेज है पटना में। कल से जैसे ही चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया कि यहाँ मतदान होना है 4 तारीख को, तभी से सरगर्मियाँ तेज है सब तरफ, दोनों खेमे में। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री कल गए थे तनवीर अहमद के यहाँ, उसके घर पे अशोक चौधरी भी थे, विजय चौधरी भी साथ गए थे। तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि इस बार जो है उनकी पत्नी को ही टिकट जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिया जाएगा। इसीलिए गए थे मुख्यमंत्री उसके घर पर सांत्वना देने के लिए। लेकिन वहाँ पर ये सब बातें भी हुई है जैसा बताया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम कोटे से ये सीट जनता दल यूनाइटेड भरना चाहती है, क्योंकि उसी कोटे की सीट खाली हुई है। लेकिन पार्टी के अंदर ये बात भी हो रही है कि देखिए, भले ही सीट तनवीर अहमद के निधन के साथ खाली हुई है, लेकिन दूसरे लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। जो नाम आ रहे हैं उसमें राम बदन राय का नाम है कि उनको मौका दिया जाए। पार्टी के पुराने लोग हैं, समता पार्टी के ज़माने के लोग हैं, उनको मौका दिया जाए, एमएलसी बनाया जाए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ा खेमा चाहता है कि तनवीर अहमद की पत्नी को ही बना दिया जाए, क्योंकि 9 महीने का ही कार्यकाल है। इसलिए बहस तो छिड़ी है, लेकिन बहस अभी उस स्तर पर नहीं है कि कोई विवाद वाली बात कही जाए। लेकिन परेशानी वाली बात जरूर है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, इन दोनों नेताओं के तरफ से एक बार फिर दबाव बनाना शुरू हुआ है कि ये जो एमएलसी की सीट है वो उनकी पार्टी को दे दिया जाए। छोटा कार्यकाल है, दिक्कत नहीं होगी। तो जीतन राम मांझी शुरू से ही एक एमएलसी की सीट मांग कर रहे थे और मुकेश सहनी भी उसमें सुर में सुर मिला रहे थे कि वीआईपी पार्टी को भी एमएलसी की एक सीट मिलनी चाहिए। चूंकि ये सीट खाली हुई है, इसके वोटिंग का ऐलान हो गया है, 4 तारीख को वोटिंग होनी है। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से नीतीश कुमार के पास ये संदेशा भिजवा रही है कि ये सीट जो है हमको दे दी जाए। मांझी जी खुद लगे हुए हैं, मुकेश सहनी भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। ये सीट किसको जाती है, क्योंकि दावा तो जदयू का है, क्योंकि जदयू की ही सीट थी ये। बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं है, क्योंकि जदयू की सीट थी। जदयू को ही तय करना है कि वो अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी के किसी उम्मीदवार को इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए, इस सीट के लिए वो अपना प्रत्याशी बनाती है। तो ये तो बात एनडीए की थी, लेकिन महागठबंधन भी वाक ओवर देने नहीं जा रहा है, ये आप जान लीजिए। महागठबंधन में भी तैयारी है कि भले ही संख्या बल कुछ कम है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को इस सीट के लिए वाक ओवर नहीं देना है। महागठबंधन में भी एक उम्मीदवार देने की तैयारी है कि महागठबंधन से एक उम्मीदवार उतारा जाए, इसकी तैयारी है। तेजस्वी यादव जल्द ही अपने सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस से भी बात करेंगे इस बारे में, दूसरे दलों से भी बात करेंगे कि क्या लड़ाई लड़ी जाए। इस पर तो सहमति राजद में बनी है कि वाक ओवर नहीं देना है, लेकिन उम्मीदवार किसको बनाया जाए इसको लेकर मंथन तेजस्वी यादव बहुत जल्द करेंगे। तो मुकाबला होगा, क्या होगा 4 तारीख को जब वोटिंग होंगे, परिणाम आएंगे, पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को इस चुनाव में वाक ओवर नहीं देने जा रहा है। तो दोहरी चुनौती नीतीश कुमार के सामने, एक तो उम्मीदवार चयन का और दूसरा महागठबंधन की चुनौती का कि कैसे इसका सामना करना है। तो तैयारी दोनों खेमे से है, तो मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। जल्द ही नामों का ऐलान होगा, क्योंकि नॉमिनेशन पर्चा भरने की तारीख तो इसी महीने में है, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है पटना में।